सब कुछ तब शुरू हुआ जब राकेश ने बस यूं ही खिड़की के शीशे पर सांस छोड़ी और अचानक उसे शीशे पर एक रहस्यमयी निशान नजर आया। उसे तुरंत समझ आ गया कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। राकेश ने झट से एक पुरानी पत्रिका से स्टेपलर का पिन निकाला, उसे मोड़ा और एक पानी से भरे गिलास में डाल दिया। फिर पानी में घूम रहे उस पिन की दिशा को देखकर वो सीधा एक महिला यात्री के पास जा पहुंचा। महिला से अकेले में बात करने के लिए राकेश ने चालाकी से एक पुरुष यात्री की पैंट पर पानी गिरा दिया। आदमी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मजबूरी में उसे उठकर जाना पड़ा। पर राकेश ने उस महिला से कोई बात नहीं की, बल्कि उसके हाथ में मौजूद अजीब चीज को ध्यान से देखा। फिर उसने बताया कि ये जो अजीब सी तैरती हुई लाशें हैं, अगर नमी के संपर्क में आ जाएं तो तूफान और बिजली गिरना तय है। और जैसे ही उसने ये कहा, उनके विमान के चारों तरफ काले बादल छा गए। बिजली की चमक और डरावनी गड़गड़ाहट ने सबको सहमा दिया। सब लोगों ने ऑक्सीजन मास्क पहन लिए, लेकिन राकेश एकदम शांत रहा। उसने अपनी जेब से एक रहस्यमयी पाउडर निकाला और उस तैरती लाश पर छिड़क दिया। फिर अपने टूल किट से 2 चांदी की सुइयां निकाली और बड़ी आसानी से उन लाशों को अलग कर दिया। जैसे ही उसका काम पूरा हुआ, मौसम फिर से सामान्य हो गया। लेकिन राकेश को इस तरह की घटनाएं अब नई नहीं लगती थी। जब वो अपने बंगले लौटा तो पाया कि उसकी उम्र भर सेवा करने वाला नौकर रहस्यमयी हालात में मारा जा चुका था। शक होने पर उसने एक मोमबत्ती निकाली जिस पर अजीब निशान बने थे। जैसे ही उसने वो मोमबत्ती नौकर की नाक के पास रखी, बुझी हुई लौ अचानक जल उठी। राकेश समझ गया कि नौकर असल में मरा नहीं है, बल्कि किसी काले जादू के प्रभाव में है। उसने नौकर की गर्दन पर हाथ फेरा तो पाया कि उसकी त्वचा के नीचे एक प्लेग वाली मक्खी छुपी थी। जैसे ही मक्खी बाहर आई, नौकर ने होश में आकर उसके हाथ में कुछ इशारा किया। राकेश ने देखा कि नौकर के अंगूठे पर एक छोटा सा कट है। समझ गया कि ये कोई सुराग है। वो फौरन छोटू को लेकर अपने स्टडी रूम पहुंचा और वहां छुपा हुआ एक खून से लिखा संदेश मिल गया। संदेश में लिखा था, सावधान रहना। हालांकि राकेश 800 सालों से जिंदा था, लेकिन वो भूल चुका था कि उसके साथ 800 साल पहले क्या हुआ था। अपनी यादें वापस लाने के लिए वो एक बार के अंदर रहने वाली नीलम नाम की महिला के पास पहुंचा। नीलम सपनों के जरिए लोगों की भूली यादों को जगा सकती थी। नीलम ने उसे एक खास सपनों का चेरी फल दिया। जैसे ही उसने वो खाया, वो अपनी पुरानी जिंदगी के सपनों में लौट गया। वो समय था जब राकेश एक दानव शिकारी था। उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी और उसने उस खतरनाक काली जादूगरनी को ढूंढने के लिए एक सेना बनाई। लंबी लड़ाई के बाद उसने जादूगरनी को एक विशाल पेड़ से बांध दिया और जलती हुई तलवार से उसकी छाती भेद दी। लेकिन मरते मरते जादूगरनी ने उसे श्राप दे दिया, वो अमर रहेगा। लेकिन अपने परिवार को खोने के दुख के साथ आग की लपटों में दोनों जल गए, लेकिन राकेश जिंदा रहा। जादूगरनी का दिल अब भी धड़क रहा था। उसके एक साथी ने चुपके से वो दिल छुपा दिया और तब से उसके वंशज उस दिल की रखवाली करते आ रहे थे। अब जब वो जादूगरनी फिर से जी उठी थी, उसका इरादा था दुनिया को महामारी से बर्बाद कर देना। इस बार राकेश ने फिर से पुरानी जलती तलवार उठाई और जादूगरनी से लड़ने गया, लेकिन जादूगरनी ने उस पर काले कीड़ों का हमला कर दिया। पूरा शहर अंधेरे और प्लेग की गिरफ्त में आ गया। राकेश ने अंतिम कोशिश में 3 प्राचीन तावीज पानी में फेंके। बिजली और आंधी के बीच उसने बर्फ से जड़ी एक खास क्रिस्टल फेंका और जादूगरनी को दोबारा मार गिराया। शहर में सब कुछ शांत हो गया, लेकिन जादूगरनी का दिल अब भी धड़क रहा था। जब वो उसे नष्ट करने ही वाला था, नीलम ने चेतावनी दी कि इससे भी बड़ी बुराई कहीं जाग रही है। इसलिए राकेश ने वो दिल फिर से सुरक्षित रखवा दिया और नीलम के साथ अगली जंग के लिए निकल पड़ा। कहानी यहीं खत्म होती है।